हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों यह जो है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 जो कि गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए। तो यह देखिए पाठ 10 नीति के 2, बाकी के जो पाठ 9 है हमने सभी पाठों की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों आप इतने साफ सही आंसर आपको यूट्यूब पर ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यह जो रवीना 2.0 में जाइए, वहाँ से सभी पाठों के सभी विषयों की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो यह देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छाँट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, जो तू को काटा वो वह काव्य पंक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर की। किसकी है? कबीर की। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, विद्या धन उधम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहनत से। डी देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो कैसे? मूर्ख भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में कौन सा रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो देखिए कंचन, इसका रेखा कंचन का क्या हो जाएगा? सोना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो यह देखिए क्या किस शब्द का? तो को। किसका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो को, ठीक है। अब आता है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 है, कवि के अनुसार मीठे वचन से को बस में किया जा सकता है किसको? सांप को। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका श्रेय, और प्रश्न नंबर 8 में सत्य, प्रश्न नंबर 9 गंदे, और प्रश्न नंबर 10 में जग भरा जाएगा, ठीक है। तो इन सभी के जो है आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने भर दिए हैं, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी इसी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो यह देखिए हम गया प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न होगा, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो इसका उपयोग पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका? शिल शब्द का हिंदी मानक रूप है शिला। तो प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा उसने झूठ बोला। प्रश्न नंबर 14 है, कोयल और कोए में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो इसका उत्तर देखिए कोयल की आवाज़ मधुर होती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी मानक रूप ही? तो लोन का कर्ज, सुजान का समझदार, रस्सी का रस्सी, और कागा का कौआ। अब आता है प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों यह देखिए प्रश्न नंबर 16 है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, मुझे गुलाब और गेंदा के फूल पसंद है, ठीक है। तो गुलाब और गेंदा के बारे में हमने लिख दिया, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो यदि हमारा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 19 है, 11 लिखा है लेकिन यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए गए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखी। तो यह जो लिख दिया है आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो यदि कि हमारा प्रश्न नंबर 20 है, मीठे वचन बोलने पर हमेशा जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।